सस्पेंस, थ्रिल, ड्रामा और एक्शन, सब कुछ एक ही वीडियो में। ये है टॉप 10 वेब सीरीज जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 10 पे है ट्रू डिटेक्टिव। रस्ट कोहल और मार्टिन हार्ट, दो डिटेक्टिव्स, 1995 में लुइसियाना में एक सीरियल किलर केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। केस में एक रिचुअलिस्टिक मर्डर होता है और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि बहुत बड़े कल्ट और डार्क सीक्रेट से लिंक्ड है। स्टोरी 17 साल के गैप के साथ पास्ट और प्रेजेंट टाइमलाइंस में चलती है। सीजन का फोकस साइकोलॉजिकल टेंशन, ह्यूमन डार्कनेस और डिटेक्टिव की पर्सनल स्ट्रगल्स है। was all the same thing. It was all a dream. नंबर 9 पे है द बॉयज। द बॉयज एक डार्क, वॉयलेंट और सटायरिकल सुपर हीरो वेब सीरीज है जिसमें सुपर हीरोज बिल्कुल वैसे नहीं दिखाए गए जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं। इस दुनिया में सुपर हीरोज को सूप्स कहा जाता है, जो एक पावरफुल कंपनी वॉट इंटरनेशनल के कंट्रोल में होते हैं। पब्लिक के सामने ये हीरोज परफेक्ट इंस्पिरेशनल इमेज रखते हैं, लेकिन रियलिटी में काफी सूप्स करप्ट, सेल्फिश, वॉयलेंट और इमोरल होते हैं। French? Fuck those fuckers. नंबर 8 पे है डेक्स्टर। डेक्स्टर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो डेक्स्टर मॉर्गन के अराउंड घूमती है। डेक्स्टर दिन में मायामी पुलिस डिपार्टमेंट में ब्लड स्पैटर एनालिस्ट होता है, लेकिन रात में वो एक सीक्रेट सीरियल किलर है। जब डेक्स्टर छोटा था उसने अपनी माँ का ब्रूटल मर्डर देखा था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक डार्क पैसेंजर पैदा हो गया। उसके अडॉप्टिव फादर हैरी मॉर्गन ने उसे एक रूल बुक सिखाई जिसे द कोड ऑफ हैरी कहते हैं। इस कोड के हिसाब से डेक्स्टर सिर्फ उन क्रिमिनल्स को मारता है जो कानून से बच जाते हैं। I'm not. नंबर 7 पे है शर्लॉक। शर्लॉक एक मॉडर्न डे क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो लंदन में सेट है। इसमें लेजेंडरी डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को दिखाया गया है, लेकिन 21वीं सेंचुरी स्टाइल में, स्मार्टफोन, जीपीएस, इंटरनेट और हाईटेक क्राइम्स के साथ। शर्लॉक होम्स एक जीनियस डिटेक्टिव है जिसका दिमाग नेक्स्ट लेवल है। वो लोगों को सिर्फ देखकर उनकी पूरी कहानी समझ लेता है, उनका प्रोफेशन, हैबिट्स, सीक्रेट्स, सब कुछ। लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड, रूड और एरोगेंट है। नंबर 6 पे है बेटर कॉल सॉल। बेटर कॉल सॉल एक लीगल क्राइम ड्रामा सीरीज है जो ब्रेकिंग बैड का प्रीक्वल है। स्टोरी फोकस करती है जिमी मैगिल पर, एक छोटा सा लॉयर जो धीरे धीरे बन जाता है सॉल गुडमैन, यानी एक शेडी और स्ट्रीट स्मार्ट क्रिमिनल लॉयर। My trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow. You got a mouth on you. Thank you. नंबर 5 पे है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट एक स्पेनिश वेब सीरीज है जिसमें एक मास्टरमाइंड, द प्रोफेसर, एक बड़ा और इम्पॉसिबल लगने वाला प्लान बनाता है। उसका गोल होता है स्पेन की रॉयल मिंट, बाद में बैंक ऑफ स्पेन, को लूटना, बिना किसी को मारे, सिर्फ दिमाग और प्लानिंग से। प्रोफेसर कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को हायर करता है जिनके कोड नेम्स सिटीज के नाम पर होते हैं, जैसे टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी, ऑस्लो। सब लोग एक साथ रॉयल मिंट के अंदर घुस जाते हैं और वहां के स्टाफ और विजिटर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। डायरेक्ट कातिल। नंबर 4 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक साईफाई हॉरर वेब सीरीज है जो 1980 के हॉकिंस नाम के छोटे से टाउन में सेट है। स्टोरी शुरू होती है जब एक छोटा लड़का अचानक गायब हो जाता है और उसकी तलाश में उसके दोस्त, फैमिली और पुलिस लग जाते हैं। तलाश के दौरान उन्हें मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पता चलता है कि हॉकिंस सिर्फ एक नॉर्मल टाउन नहीं है। यहाँ सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स, दूसरी दुनिया, अपसाइड डाउन और खौफनाक क्रीचर्स का कनेक्शन है। But this whole time I've been looking for Will. I've been chasing after something else. नंबर 3 पे है द वॉकिंग डेड। द वॉकिंग डेड एक पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज है जिसमें दुनिया एक डेडी वायरस के बाद वॉकर्स, ज़ॉम्बीज से भर जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है रिक ग्रिम्स से, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। रिक शूट होने के बाद कोमा में चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होश में आता है तब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है। शहर खाली, लाशें पड़ी हुई और हर जगह ज़ॉम्बीज। नंबर 2 पे है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड एक इंटेंस क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जो एक नॉर्मल केमिस्ट्री टीचर के डेंजरस क्रिमिनल बनने की कहानी दिखाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है वॉल्टर वाइट से, जो एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर होता है। उसकी लाइफ काफी बोरिंग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भरी होती है। अचानक उसे पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वॉल्टर चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। अपनी केमिस्ट्री नॉलेज का यूज करके वॉल्टर ड्रग्स बनाना स्टार्ट करता है।
Something. नंबर 1 पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स एक फैंटेसी सीरीज है जो वेस्टेरोस नाम के किंगडम में सेट है। यहाँ कई पावरफुल फैमिलीज हैं जो थ्रोन और किंगडम के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। स्टोरी में पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और वॉर बहुत होती है। एक बड़ा थ्रेट है व्हाइट वॉकर्स का। ये अनडेड क्रीचर्स नॉर्थ से आते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है। सीरीज में दिखाया गया है कैसे लॉयल्टीज, लव, रिवेंज और पावर के चक्कर में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और कैसे कुछ लोग हीरो बनके सबको बचाते हैं। For centuries, our families fought against their common enemy. We need to do the same if we're going to survive. Death is coming for तो ये थी दुनिया की 10 बेस्ट वेब सीरीज। कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और अमेजिंग रिव्यूज आते रहेंगे। घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। हमारी बात सुनिए, हम पर भरोसा रखिए,